हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 19 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 18 जुलाई। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति और रंग भेद पर न्याय के लिए उनके लंबे संघर्ष के स्मरण में मनाया जाता है। मंडेला को अक्टूबर 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2022 की थीम है क्या है? डू वॉट यू कैन विद वॉट यू हैव वेयर यू आर। अब हम जुलाई महीने के अन्य दिवस इनके बारे में देख लेते हैं। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय डाक व कर्मचारी दिवस, इसको भी 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 2 जुलाई विश्व यूएफओ दिवस, इसको मनाया जाता है। 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई राष्ट्रीय पेपर बैग डे दिवस। 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस, इसको भी जुलाई महीने में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हैं अन्य दिवस जिन्हें जुलाई महीने में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने स्पेन में 41वें व्लादिवेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरविंद चिदम्बरम। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम स्पेन में 41वें व्लादिवेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बनकर उभरे हैं। चिदम्बरम पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन भी हैं। उन्होंने आर्मेनिया के रॉबर्ट होवननिस्यान और भारत के रौनक साधवानी को हराया है। रौनक साधवानी आर्मेनिया के बाद तीसरे स्थान पर रहे। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 135वें स्थान पर। यानी कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, इसको जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक फोरम। तो अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी हुई है और इसमें भारत की जो स्थिति है 135वें स्थान पर है। और जो सूचकांक ये निकाला गया है ये 146 देशों के बीच में निकाला गया है, 146 देशों के बीच में। और भारत की जो रैंक है जेंडर गैप में ये कितनी है? 135। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 WEF यानी कि विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा वार्षिक प्रकाशन का ये कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को पहली बार 2006 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 4 आयामों, ये 4 आयाम कौन कौन से हैं? आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक नेतृत्व में देशों के लिंग अंतर की तुलना करने के लिए पेश किया गया था। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर है। रिपोर्ट के हम अन्य बिंदु इनको देख लेते हैं। सूचकांक में 146 देशों के बीच में आइसलैंड ने दुनिया के सबसे अधिक लिंग समान देशों के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। सूची में शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। भारत स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में 146, आर्थिक भागीदारी और अवसर में 143, शैक्षिक प्राप्ति में 107 और राजनीतिक सशक्तिकरण में 48वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस IIT के द्वारा जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, IIT दिल्ली। मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग की अर्थशास्त्र प्रयोगशाला में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के द्वारा एक नए जनगणना कार्य केंद्र का अनावरण किया गया है। डॉक्टर जोशी के अनुसार नए वर्क स्टेशन का उद्देश्य शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए जनगणना माइक्रो
डेटा तक पहुंच को आसान बनाना है। तो ये डॉक्टर जोशी, ये कौन है? ये भारत के लिए रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं। कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी। उप निदेशक रणनीति और योजना आईआईटी दिल्ली, ये कौन है? प्रोफेसर अशोक गांगुली। आगे बढ़ते हैं। किसके नेतृत्व में मरम्मत के अधिकार का ढांचा बनाने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, निधि खत्री। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने मरम्मत के अधिकार के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करने के प्रयास में अतिरिक्त सचिव निधि खत्री के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है। उद्देश्य क्या है इसका? स्थानीय उपभोक्ताओं और उत्पाद खरीदारों को सशक्त बनाना, मूल उपकरण निर्माताओं और तीसरे पक्ष के खरीदारों और विक्रेताओं के बीच में वाणिज्य को सामंजस्य बनाना, उत्पादों के स्थायी उपयोग को स्थापित करने और ई कचरे को कम करने पर जोर देना है। अतिरिक्त सचिव उपभोक्ता मामले और विभाग के निधि खत्री हैं। संयुक्त सचिव उपभोक्ता मामले विभाग, ये कौन है? अनूप मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के अनुसार केरल अब देश का पहला और एकमात्र राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। ये घोषणा दूरसंचार विभाग के द्वारा केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड के फोन की आईटी अवसंरचना परियोजना के लिए एक इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी लाइसेंस देने के बाद की गई, जिसका उद्देश्य राज्य में सभी को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करना है। अब हम बात करते हैं केरल के बारे में। वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। राजधानी तिरुवनंतपुरम और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है? तो भारतीय ओलंपिक संघ ने यूके के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में देश का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए जो एक भारतीय दल की घोषणा की है, तो उस दल में कितने सदस्य हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 322 सदस्य। भारतीय ओलंपिक संघ ने यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए 215 एथलीटों और 107 अधिकारी और सहायक कर्मचारी सहित 322 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है। खेलों का जो आयोजन है वो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक ब्रिटिश के शहर में किया जाएगा। IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? अनिल खन्ना है, जो कि एक कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और जो सेक्रेटरी जनरल हैं कौन है? राजीव मेहता। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान में भारत में निर्मित रोबोटिक सर्जरी प्रणाली स्थापित की गई है? किस संस्थान में भारत में निर्मित रोबोटिक सर्जरी प्रणाली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली। राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली RGCI ने पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्र स्थापित किया है, जिसे नए जमाने के भारतीय मेड टेक स्टार्टअप SS इनोवेशन के द्वारा तैयार किया गया है। SSI मंत्र विश्व प्रसिद्ध रोबोट कार्डियक सर्जन डॉक्टर सुधीर P श्रीवास्तव के दिमाग की है। आगे बढ़ते हैं। सर्बिया में पैरासिन ओपन शतरंज प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, R प्रज्ञानंद। सर्बिया में पैरासिन ओपन शतरंज प्रतियोगिता 2022 को युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद ने 8 अंकों के साथ जीता। अलेक्जेंडर प्रेडके ने 7.5 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया तथा सुलेमेनोव ने तीसरा स्थान हासिल किया है।
आगे बढ़ते हैं, कौन सा शहर एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाराणसी। सदियों से भारत की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। इसके तहत सदस्य देशों को बारी बारी से मौका मिलेगा। ये पहल 8 सदस्य देशों में लोगों के बीच संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। वाराणसी 2022-23 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बन जाएगा। एससीओ की अगर हम बात करें तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 15 जून 2001 को। इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं 8, ये कौन कौन से हैं? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान जो हैं ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ के मेंबर कंट्रीज हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।